देखिए, पहली चीज कि सिर्फ ईमेल हैक होने से बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं होगा। दूसरा, ईमेल को सिक्योर करने के मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस होते हैं, प्रोविजन हर ईमेल में होता है कि आप सिर्फ पासवर्ड पर रिलाई नहीं कर रहे हो, आप एक ओटीपी भी आएगा जो उसी समय जनरेट होगा जिसके थ्रू ही आप ऑथेंटिकेट किए जाओगे। यदि आप जीमेल की बात कर रहे हो तो 6-7 ऑप्शंस भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आप मोबाइल बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, एंड देन ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, डिवाइस बेस्ड ऑथेंटिकेशन, बहुत सारी चीज़ें उसमें एक और ऑप्शन है गूगल के अंदर, गूगल बैकअप कोड्स। जब आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन में जाएंगे तो लास्ट ऑप्शन आता है गूगल बैकअप कोड्स। मैं यूज भी करता हूँ सर वो गूगल बैकअप कोड्स पता है क्या है? फ्यूचर ओटीपीज। मतलब वो ओटीपी जो आपने एडवांस में रख लिए बट यू कैन यूज इट एनी टाइम। एक कोड एक ही बार यूज होगा पर आपको 10 कोड एडवांस में मिल जाएंगे। सो 10-10 टाइम्स यू कैन लॉग इन विदाउट एक्चुअली कॉलिंग फॉर ओटीपीज बिकॉज यू ऑलरेडी हैव ओटीपीज। अब यदि आपका जीमेल कहीं और लॉग्ड इन है और मुझे 10 सेकंड के लिए मिल गया और मैंने उसमें से सेटिंग्स में जाके 10 ओटीपी उड़ा लिए और आपको पता नहीं, तो आई विल बी एबल टू लॉग इन टू योर अकाउंट 10 टाइम्स विदाउट योर इंटरवेंशन। दैट इज द रिस्क। तो पहली लर्निंग है कि आपका जो जीमेल है किसी भी दूसरी ऐसी डिवाइस में लॉग इन नहीं होना चाहिए जिससे किसी और को उसका एक्सेस मिल जाए। ओके। जैसे फोन हम फिंगरप्रिंट से भी खुलेगा, फेस से भी खुलेगा, और बायोमेट्रिक भी, और पिन भी है, और प्रिंट पैटर्न भी है, सब सिक्योरिटी दे रखी है। और उस फोन के अंदर जो जीमेल है वो हो सकता है मेरे लैपटॉप में लॉग्ड इन है, मेरे टैबलेट में भी लॉग्ड इन है, मेरे पुराने फोन में भी लॉग्ड इन है जो ड्रॉअर में पड़ा है, इसको मैं यूज नहीं कर रहा, ऑफिस के पीसी में भी है, और उसका एक्सेस किसी और को भी मिल सकता है। उसको यदि 10 सेकंड के लिए भी मिल गया ना तो आपकी जिंदगी में कलह क्रिएट कर देगा। पहले तो आपका सारा डेटा निकाल सकता है फोन का, सारी पिक्चर्स, सारे वीडियोस, कॉन्टैक्ट लिस्ट, हेल्थ रिकॉर्ड्स, आपके चैट के बैकअप होंगे तो वो भी, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, आपके फोन में कुछ इंस्टॉल भी कर सकता है। आप ब्राउजर में खोलें अपने लैपटॉप में प्ले स्टोर, और यदि सेम जीमेल जो आपके फ़ोन का जीमेल है वहाँ पर लॉग्ड इन है तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, टैबलेट में, पीसी में, वॉच में, जो भी उस सेम जीमेल से कॉन्फ़िगर्ड है, एंड यू कैन इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन फ्रॉम योर लैपटॉप टू योर फोन। आप समझ रहे हैं रिस्क कितना बड़ा है कि आपको रिमोटली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, अब आपके फ़ोन में ऑलरेडी एक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, तो मेरे लिए एक स्टेप आसान हो गया। अब मैं आपको कॉल करता हूँ और उसको कॉन्फ़िगर करा लेता हूँ, तो आपको लगेगा ये तो मैं तो इंस्टॉल किए नहीं, ये तो ऑलरेडी यहाँ है, तो ये बंदा सच ही बोल रहा है। सो दैट वेज इट बिकम्स ईजियर फॉर हिम। तो हैकिंग खुद करवा रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। ये सारे रिस्क आपके बेसिक साइबर हाइजीन के मिस होने से होते हैं। इस आई डोंट इवन कॉल देम हैक्स, ये तो फीचर्स हैं इसके जो मिसयूज हो रहा है। जैसे कि व्हाट्सएप हैक होता है क्योंकि व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं करते लोग। सेटिंग्स में जाइए व्हाट्सएप की, उसमें पहला ऑप्शन आएगा अकाउंट्स, उसको क्लिक करिए। तीसरा ऑप्शन आएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उसको क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा। ये जो 6 डिजिट का कोड है ये आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ये कुछ और होना चाहिए जो सिर्फ आपको पता है और किसी को भी नहीं, आपके स्पाउसेस, आपके फ्रेंड्स, किसी को भी नहीं। यदि वो कोड किसी को नहीं पता तो फिर चाहे आपका फोन चोरी हो जाए, चाहे आपका ओटीपी चोरी हो जाए, आपका व्हाट्सएप कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा अनलेस अनटिल वो 6 डिजिट का कोड वो नहीं डालता। तो ये बेसिक सेटिंग्स है। आप चूंकि ओटीपी वाले सेक्शन में है तो मैं 2-4 तरीके ओटीपी चुराने के यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं कॉल मर्जिंग टेक्निक, जिसमें मैं क्रिमिनल आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि कपूर साहब वो जो अमित जी ने आपका नंबर दिया है, तो आप बातचीत शुरू कर देंगे। बातचीत करके बोलेगा कपूर साहब एक इवेंट है यहाँ पर ताज होटल में एंड वी वुड लाइक टू इनवाइट यू, और वो बहुत अलग अलग सेक्शन से बिजनेसमैन आ रहे हैं तो आप भी प्लीज़ आइए। आपको लगेगा ये अमित का नंबर है, नाम लिया जा रहा है तो क्रेडिबल आदमी होगा। फिर कहेगा कपूर साहब अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आप कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं बिकॉज हमने उनको भी इन्वाइट किया है। आपको एक और कॉल आ रहा होगा, आपको क्या अमित का नंबर नहीं, अरे उनका वीआईपी नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी बात करते हैं सर, अगले हफ्ते इवेंट का टाइम नहीं है। तो प्रेशर में आके आपने मर्ज कर दिया। जैसे आप मर्ज करेंगे आपका कुछ हैक हो जाएगा या कुछ पैसे निकल जाएंगे। आपने ओटीपी दिया, लिंक क्लिक किया, क्यूआर कोड स्कैन किया, ऐप इंस्टॉल की, तो फिर पैसे क्यों निकले? क्योंकि आजकल ओटीपी कॉल पे भी आते हैं जी। यस। आपको वो जो दूसरा कॉल आया वो ओटीपी का कॉल था। जैसे आपने कॉल मर्ज किया, क्रिमिनल कुड हियर इट, ही वाज रेडी टू अप्लाई, ही अप्लाइड एंड बूम, आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये तो ओटीपी का कॉल था, पर आप कर क्या सकते? बिल्कुल, क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन कि आप किसी को कॉल करके बोलो कि भाई साहब वो ओटीपी रोको यार, वो तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके। बिल्कुल।
तो ये छोटी छोटी गलतियां जो ट्रिक कहती हैं, इसको मैं अभी भी कहूँगा सोशल इंजीनियरिंग है, क्योंकि हैकिंग तो इसके बियॉन्ड होती है, जिसमें हम आपके इंटरवेंशन के बिना भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि मोस्टली जो लोग पैसे गंवाते हैं या ऐसी किसी समस्या में पड़ते हैं, वो उनकी खुद की गलती होती है। एग्जैक्टली। तो अपनी गलतियां रोकेंगे तो आई थिंक बाकी चीज़ें भी रुक जाएंगी। हाँ, पर वो गलती होती ही क्यों है? इसलिए नहीं कि वो बेचारे, मतलब ये बहुत बड़ा टैबू, लोग सोचते हैं कि यार मैं बताऊंगा तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे। यार तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? बट क्या साइबर अवेयरनेस की कमी है भारत में, इस वजह से ये ज़्यादा होता है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम ग्लोबली प्रॉब्लम है। मैं पहले सबसे ये जो एक माइंडसेट है लोगों का कि इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ग्लोबली इंडिया से ज़्यादा बढ़ रहा है। यूके का डेटा है कि हर दिन 3 मिलियन पाउंड का नुकसान होता है, हर दिन, मतलब साल का 1.2 बिलियन डॉलर्स क्लोज टू। ऑस्ट्रेलिया 12 से 13 बिलियन हर साल लूज करता है। जापान, यूएस लार्जेस्ट साइबर फ्रॉड। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि वहां की पुलिस हमसे भी वीक है। मैं आपको ऑथेंटिक डेटा दे रहा हूं। साइबर तो छोड़िए, अभी लंदन में मेरे एक दोस्त की रोल्स रॉयस चोरी हुई और वो कह रहा है साहब सारे लंदन सीसीटीवी से टाप रखा है इन्होंने, गाड़ी नहीं ढूंढ पा रहे, कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते। तो कह रहा है अब पुलिस लिटरली ऐसी करती है। तो आप साइबर फ्रॉड की कंप्लेन करने जाओ जरा लंदन में, कोई एंटरटेन नहीं करेगा। ये तो उन्होंने एक लॉ बना दिया, क्योंकि पुलिस भी हेल्प नहीं कर रही थी और विक्टिम परेशान रहा, तो उन्होंने कोई लॉ बनाना पड़ा कि हम बैंक से वापस करवा देंगे सारा पैसा। सो दे आर प्लेइंग लाइक दैट। इंडिया की पुलिस इतनी अच्छी है, क्योंकि मैं तो ट्रेन करता हूँ। यदि वो नहीं कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो ओवरलोडेड, क्योंकि एक एक बंदे के पास 6-6 हजार केसेस है, लिटरली 6 हजार केस होंगे। मैं इतना, आप अभी नोएडा साइबर सेल में चले जाइए, पर डे 150-200 केस आ रहे हैं, क्या कर लोगे आप? तो आप कैपेसिटी या कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो एक किसी पॉडकास्ट में किसी ने मेरे से पूछा कि हमारी पुलिस वीक है और ऐसा है और हम शायद उसको ट्रेन नहीं कर रहे हैं और ऐसा है, तो मैंने ऑनेस्टली बताया, मैंने कहा देखो यदि इंडिया की पुलिस वो साइबर क्रिमिनल नहीं पकड़ पा रही है तो फिर चाहे मोसाद को ले आओ, चाहे GCHQ ले आओ, चाहे CIA ले आओ, चाहे FBI ले आओ, वो भी नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि इसका मतलब है कि पीछे प्रोविजन इतना स्ट्रांग है कि आप नहीं ट्रेस कर पा रहे। लेकिन यदि पकड़ सकती है तो पकड़ लेंगे। सो द प्रॉब्लम इज सो मेनी केसेस ओवरलोडेड। अदरवाइज अगली बार मैं किसी साइबर सेल के SHO को भी ले आऊंगा और वो भी ये ऐलान बोलेगा सर यदि मुझे मौका दे दो मैं एक एक को फाड़ सकता हूँ, उसका स्टेटमेंट यही होगा। पर बेचारे इतना ओवरलोडेड होते हैं कि एक केस जब तक क्रैक करते हैं, दूसरा फिर तीसरा, क्रैक किया पूरा केस। US में तो लोग एलेक्सा और फिटबिट के थ्रू केस सॉल्व कर दिया, जी, जो स्मार्ट वॉच वगैरह होती है।